इसको बोलते हैं टोरंटो आउटडोर आर्ट। I am from Yellowknife in the Northwest Territories. इसने ये खुद बनाया है। इट्स ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल, यूनिक टाइप का है। कीलों से, चाबियों से, ये ब्रेन में गाड़ियाँ डाली हुई हैं। इट्स वेरी यूनिक, अमेजिंग, थैंक यू। काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। ये सिटी हॉल की बिल्डिंग है, राउंड शेप वाली, 360। वाह, जब लोग यहाँ पे स्केटिंग करते हैं, धूप से बचने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। I guess all this art that I'm creating, these sculptures, they started during COVID. So you have like your own YouTube channel? Yeah, I'm not a big YouTuber. It's just a small channel, Ugly Yes. and Traveling. Ugly and traveling. Yeah, I maybe love you that. can. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी एन और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनाडा के सबसे बड़े सिटी टोरंटो में, नेथन फिलिप्स स्क्वायर पर, जहाँ पे मैं आज का एक इवेंट कवर करूँगा जो कि आर्ट से रिलेटेड है। ये डाउनटाउन में है नेथन फिलिप्स स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा इवेंट होते रहते हैं हर टाइप के, समर में स्पेशली। तो आज का जो इवेंट इसमें चल रहा है वो आर्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे टैलेंटेड लोग जो अपना आर्ट है वो शोकेस करते हैं। इसको बोलते हैं टोरंटो आउटडोर आर्ट फेयर। इसी जगह पे उस दिन मैंने एक मिडल ईस्टर्न फूड की भी वीडियो बनाई थी, कवर किया था मैंने वो इवेंट भी, मिडल ईस्टर्न फूड इवेंट फेस्टिवल। तो उसकी भी वीडियो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। और आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इवेंट, जहाँ पे आर्ट लवर्स काफ़ी आते हैं। ये कोई बड़ी कंपनीज़ नहीं होती, सब इंडिविजुअल लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर आके अपना टैलेंट शो करते हैं। स्पेशली जो आर्टिस्ट लोग हैं, यहाँ पे कोई म्यूज़िक वगैरह ऐसा नहीं होता। तो आए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। ये सामने जो राउंड शेप की बिल्डिंग है, ये सिटी हॉल है टोरंटो का, काफ़ी फेमस है। ये यहाँ का एक व्यू, मौसम काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों के लिए शायद गर्मी हो, मेरे लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि समर में यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठंडी हवा अभी भी चल रही है, धूप भी है लेकिन ठंडी हवा काफ़ी चल रही है। तो आगे चल के मैं आपको यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हैं आर्टिस्ट के वो भी दिखाऊंगा। पहले ये व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोरंटो का फेमस साइन, जहाँ पे लोग आके काफ़ी सारी सेल्फियाँ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, पानी है। सर्दियों में यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं, समर में यहाँ पे इस तरह पानी होता है और फेस्टिवल्स चलते हैं। यहाँ पे ये कुछ लेमनेड दे रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह, आई थिंक, यस, ये उसका स्टॉल लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, ये काफ़ी, हेलो, हाय, हाउ आर यू? गुड गुड, इट्स ब्यूटीफुल। या तो ये देखें, फॉक्स, इसने ये खुद बनाया है। वाओ, ये आई थिंक ऑयल पेंट है। इज दिस ऑयल पेंटिंग और These ones are acrylics. it These might? ones are oil. Oh, okay, very nice. Thank you. Yeah, I don't know much about this, so I don't know what that's to. okay. If you wanna say something about your work to the audience, Who's the audience I'm talking to? YouTube. I have a channel which is okay. still new, but I'm Fantastic. trying. Well, Yeah. hello, YouTube folks. Yeah. I am from Yellowknife in the Northwest Territories. So all of the work here represents my home in the north and the landscape and the animals that I see there. Wow, Yeah. nice, amazing. Thank That's you. it. Have a great day. Thanks ahead. very much. Thank you. Welcome. ये देखिए, काफ़ी फ्रेंडली थी। ये इसका आर्ट वर्क आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत
क्योंकि मुझे इस चीज़ का इतना पता नहीं, आई डोंट नो क्या क्वेश्चन मैं करूं। ओके बाय बाय, वेलकम। और ये भी है, एक किसी का स्टॉल लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हैंडमेड है, हाथ से बना रही है ये सब। हेलो हाय। ये हैंडमेड है, जेसी जॉनसन। नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, वाओ, काफ़ी खूबसूरत है, हैंडमेड, अमेजिंग। ये देखें, सब लोग जो टैलेंटेड लोग हैं उन्होंने अपना अपना टैलेंट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये भी है। इसका आर्टवर्क ज़्यादातर देखें वाइल्ड एनिमल्स पे है। Oh, cat, beautiful. Wolf. Wow, eagle है। और ये तो वो जो जंगल में होते हैं कोई ब्राज़ील, ये वो अमेज़न के जंगलों में जो होते हैं। और ये स्टोन्स काफ़ी फेमस हैं, आई थिंक ये यूके में हैं, ये यूके में हैं ये वाले स्टोन्स। ये ब्यूटीफुल, ये हाथ से बना हुआ आर्टवर्क है इस आदमी का। और यहाँ पे कारपेट्स लगे हुए हैं मॉन्ट्रियल से। हेलो, आर दीज हैंडमेड? ओके, ओके, ब्यूटीफुल। वो बोलते हैं हाँ तकरीबन हैंडमेड ही हैं। देखें, पर्शियन लग रहे हैं आई थिंक। काफ़ी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और ये भी है, काफ़ी यूनिक टाइप का है। इसका काफ़ी यूनिक है, ये आप देख सकते हैं, अमेजिंग। इधर भी सेम है। ये सब आई थिंक पेंट से जो रिलेटेड हैं, आर्ट से, उनका इस साइड पे है। आगे जाके वो टेक टाइप की भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। हेलो, ये आप देख सकते हैं, इसने कुछ बालू टाइप लगाए हैं। ये कील से बनाया हुआ है, कीलों से, चाबियों से। अमेजिंग। ये देखें, क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं, क्रिएटिव लोग हैं। वाह, ये ब्रेन में गाड़ियाँ डाली हुई हैं। ये भी है, इस साइड में भी पेंटिंग्स हैं, ये भी पेंटिंग है। वाह, ये देखें आप, art made from font. Hello, hi, good, how about you? Good. What's this for? This is for YouTube. Yeah, you wanna say something about your art? Oh man, well, do you want like the whole spiel or do you want just like a little bit? Maybe just within a minute, Within if a you can minute. explain, Man. summarize. All right, well, I have
I guess all this art that I'm creating, these sculptures, they started during COVID. They're entirely made out of found materials, out of garbage. And during COVID, I was just surrounded by all this stuff that I had hoarded over the years. You know, I just graduated from OCAD, and I was, I guess, in a place where I was very depressed. I was also very anxious, surrounded by stuff, and I thought, I can't stand living in this mess, but I also don't want to throw anything away. And so to cope with my anxiety, I started just tying these things obsessively together. I didn't have an end in mind. And yes, over time, I just realized that my anxiety was getting better because I was just tying things and making art out of them. And very obsessively for hours and hours and hours, just things started to grow out of the stretcher. Wow. And this is the actual piece that sprouted it all, that started during COVID. Oh, okay. And there's a lot of wooden chopsticks in there from Chinese takeout. There's also an old dress in there that I decided to cut up, cupboard liner, of course markers and whatever that ran out of ink. Lots of string, old paintings that I made at OCAD that were I guess figure paintings or figure drawings, and I just I really don't like them anymore. And so I decided to strip them up, give them a new life. And I find that the mental health journey really aligned with this process, literally taking trash and I guess seeing the potential in it and giving it a second life. Yeah, and Yes. creating something different, which makes you happy as well. Thank you. I'm Alright. Thank you so so you have your own YouTube channel? Yeah, I'm not a big YouTuber. It's just a small channel, Ugly Yes. and Traveling. Ugly and Traveling. Yeah, I love maybe you that. can check that. Yeah. Definitely. Yes, good luck And with then that. you'll see, and your work is really beautiful. I really like. It's really different and unique. I can see. Thank you so much. Thank you so much for sharing. What's your name, by the way? My name is. You can call me Ugly and Traveling. All right, Ugly and Traveling it is. Yeah, you can check that Yes, that out. is Emily. All It's right. Nice to meet Thank you. you. Yeah, Yes, likewise. good luck with everything. I'm excited to see this video. Yeah. Yes. Thank you. Bye bye. Take care. Wow. ये काफ़ी फ्रेंडली थी. Ugly and Traveling, okay? ये इसका ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है. ये देखें, स्क्रैच से बनाया. बोलती है मैं काफ़ी स्ट्रेस थी, फिर चीज़ों को जमा करना शुरू किया और फिर ये चीज़ें बनाना शुरू की. अमेजिंग. ओके, टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय. लाइकवाइज. बाय बाय. ये देखें, इसने ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर. गुंजल हैं ये. अमेजिंग. एमिली जू. तो ये काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही. उसने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया. और ये देखें, इसने क्या कुछ बनाया हुआ है लकड़ियों से. अमेजिंग. ये आप रीड कर सकते हैं. हेलो. हाय. अमेजिंग. ये इसके बारे में आप पाज करके रीड कर सकते हैं. ये देखें. इट्स वेरी यूनिक. अमेजिंग. थैंक यू. ब्यूटीफुल. लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें जो उनका शौक़ है वो किया हुआ है. ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं. मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस किस को कवर करूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है. ये काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है. बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं. ये रिफ़्रेशमेंट के लिए ड्रिंक्स हैं. यहाँ पे भी पेंटिंग चल रही है, आर्ट वर्क है. मैं देखता हूँ जो डिफरेंट यूनिक हो उस पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ. कुछ मैं डिफरेंट ढूंढता हूँ, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ वो स्टॉल. ये सब इंडिविजुअल लोग हैं जिन्होंने बस रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे परमिशन ली है और अपना टैलेंट डिस्प्ले कर रहे हैं दुनिया के सामने. ये कोई बड़ी कंपनीज़ या ग्रुप्स नहीं हैं, सब इंडिविजुअल हैं, लोग हैं. धूप काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हैं. सब लोगों ने मैक्सिमम हैट पहने हुए हैं. हेलो. ओह,
ये भी सब आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए हैं लोगों ने। दोनों साइड पे हैं। मैं कुछ टेक का ढूंढता हूँ, कोई जीनियस लोग जो रोबोट टाइप बना दे हैं और कुछ। ये सब वही है। Art like आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लगे हुए हैं स्टॉल्स। मैं कुछ यूनिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये मार्बल से बने हुए हैं, अमेजिंग। आप देख सकते हैं गर्मी लग रही है लोगों को, लोग अपने पेट्स के साथ भी आए हुए हैं। काफ़ी पीसफुल सा इवेंट है। नॉर्मली काफ़ी शोर शराबा होता है, म्यूज़िक होता है, लेकिन ये इवेंट यहाँ पे काफ़ी खामोश, काम, पीसफुल है। उस दिन मैंने यहाँ की मिडल ईस्टर्न वीडियो बनाई थी फूड फेस्टिवल की, उसमें काफ़ी शोर था, म्यूज़िक था, डांस था। ये देख सकते हैं आप, लोग अपने पेट्स के साथ आए हुए हैं। लोग तरबूज पी रहे हैं या खा रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मिडल ईस्ट में होती है, लेकिन फिर भी वेदर कनाडा के हिसाब से गर्म है आज। आप इसका आर्टवर्क चेक करें, ये भी काफ़ी डिफरेंट है। हेलो, हाय। देखिए स्टीफन पेरी का, इसका ये शौक़ है ऐसे खलाई स्पेस टाइप की चीज़ें बनाने का। लगता नहीं ये पेंटिंग ऐसे अजीब कलर से बनाया है, ऐसा लगता है मैं स्पेस जोन में आ गया हूँ। काफ़ी खूबसूरत है ये। यहाँ पे म्यूज़िक होता है नॉर्मली लाइव। मेरा गोप्रो ऑफ हो गया था क्योंकि मौसम यहाँ पे गर्म है, तो काफ़ी हीट अप हो गया था मेरा कैमरा। तो फिर वहीं से ही मैं बिल्कुल व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। छोटा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, ये सिटी हॉल की बिल्डिंग है, राउंड शेप वाली। तो यहाँ पे भी म्यूज़िक चल रहा है अभी। लाइव म्यूज़िक भी होता है टाइम टू टाइम, लेकिन ये म्यूज़िक फेस्टिवल नहीं है। यहाँ पे मेनली जो है वो आर्ट से रिलेटेड है, लोग अपना आर्ट डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से कप्स हैं, मग्स वगैरह, काफ़ी खूबसूरत कलर्स हैं।
और ये कोई सो रहा है यहाँ पे। हेलो ये यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ, 360 ज़ाविये का व्यू। स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। ये सब क्रिएटिव लोगों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये अभी धूप काफ़ी तेज़ है इसलिए लोग काफ़ी कम हैं। नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है इवनिंग के टाइम। अभी भी शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अंधेरा यहाँ पे गर्मियों में, समर में 9 साढ़े 9 बजे अंधेरा होता है। यहाँ का एक क्विक टूर करता हूँ मैं इस स्ट्रीट का। ओह सॉरी सब एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं क्योंकि काफ़ी तंग जगह है ये। वाह ये देखें, अमेजिंग। ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं, रिंग वगैरह, ज्वेलरी लेडीज़ के लिए। ये भी पेंटिंग है, इसका काम चेक करें। मेटल से है ये बनाया हुआ इसने सब कुछ। काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं, टैलेंटेड। ये देखें, ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाह Mais c'est intéressant comme technique. Type d'air, c'est tout à fait normal. ये देखें, ये सब हैंडमेड है। वाओ काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं। हेलो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं, ऐसा लग रहा है मूवीज़ का पोस्टर है। हेलो हाय, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी कलरफुल। वाह ये आप देख सकते हैं, ये ओल्ड टाइम पे जो करते थे हंटिंग वगैरह उस टाइप के हैं। Is this Mongolian art or something? It's native art. Native. Oh yeah. Okay. Sorry, I'm new. I'm just learning. ये native art है यहाँ का, कैनेडियन। मैं सोचा मंगोलिया टाइप का होता है, लेकिन ये वो नहीं है क्योंकि जो कनाडा के नेटिव लोग थे वो पहले इंडिजिनस लोग जो थे वो पहले इसी टाइप के होते थे, हंटर्स टाइप के, बेर्स वगैरह का शिकार करते थे। फिर ब्रिटिश आ गए, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, स्लोली यूरोपियन आ गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था कनाडा का। ये इंडिजिनस लोग इसको बोलते हैं। ये यहाँ के नेटिव हैं, अभी भी हैं लेकिन काफ़ी कम मिकदार में हैं, क्वांटिटी इनकी ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन बहुत कम है और इन लोगों को अभी भी सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बाकी जो कैनेडियंस लोकल हैं उनसे ज़्यादा इनको मिलती हैं फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ के जो वेरी फर्स्ट थे वो हैं, तो मैं समझा मंगोलियन टाइप के हैं। तो ये मंगोलियन नहीं थे, यहाँ के नेटिव लोग थे, उनको उन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ था। तो ये तो था यहाँ का आज का ट्रिप। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आर्ट में कुछ दिलचस्पी है तो
ये ब्लॉग आपको ज़रा डिफरेंट लगा होगा, यूनिक लगा होगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा टोरंटो में जितने भी इवेंट होते हैं हर टाइप के उसको कवर कर सकूँ मैक्सिमम जितना हो सके, और आप लोगों को दिखा सकूँ कि टोरंटो में कैसा चल रहा है सब कुछ समर में। इसकी विंटर्स की भी वीडियो मौजूद हैं मेरे चैनल पर इसी जगह की, जहाँ लोग यहाँ पे स्केटिंग करते हैं। काफ़ी सारे आइस स्केटिंग होती है इस जगह पे, आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ पे कैसे होते हैं व्यूज़। तो अभी ये समर के व्यूज़ हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने मिडल ईस्टर्न फूड फेस्टिवल पे बनाई थी म्यूज़िक पर, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ये एक व्यू, फाइनल व्यू मैं आपको दिखाता हूँ टोरंटो आउटडोर आर्ट फेयर का। यहाँ पे लोग रिलैक्स कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। धूप से बचने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे स्केटिंग होती है सर्दियों में। तो इसी के साथ मुझे अपनी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अनदर व्लॉग के साथ, एक न्यू लोकेशन पर, एक न्यू इवेंट या जगह के साथ। टेक केयर, यल्ला बाय।